इमरजेंसीज लाइफ में कभी भी हो सकती हैं। अगर आपका डेंटल पेन, आपके दांतों का दर्द आपको रात को उठा के रख रहा है और आप फिर भी उसको इग्नोर करे जा रहे हैं, प्लीज़ डोंट टेक इट लाइटली। अगर आपका दांत पूरा का पूरा नॉकआउट हो चुका है, निकल चुका है ड्यू टू एनी स्पोर्ट्स इंजरी और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट और एनी अदर रीज़न, आप उस दांत को कच्चे दूध में या कोकोनट वाटर में स्टोर करके जल्दी से जल्दी अपने डेंटिस्ट के पास लेके जाइए। विद इन एन आवर इट कैन डेफिनेटली बी रीइम्प्लांटेड इन योर माउथ। इमरजेंसीज लाइफ में कभी भी हो सकती हैं, लेकिन डेंटल इमरजेंसीज ऐसी कौन सी हैं जो आपको अवॉइड नहीं करनी चाहिए, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। हाय, माय नेम इज़ डॉक्टर शिंजा दीक्षित, कंसल्टेंट ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन प्रैक्टिसिंग एट फीलिक्स हॉस्पिटल, नोएडा। एवरीवन, आज मैं डिस्कस करना चाहूँगी कुछ ऐसी डेंटल इमरजेंसीज जिनके बारे में शायद आज आप मुझसे सुने तो आप वेल प्रिपेयर्ड होंगे कि आपको उसे जल्द से जल्द एड्रेस करना चाहिए। ओके, सो इमरजेंसी नंबर 1, अगर आपका किसी भी तरीके से एक्सीडेंट में आप इन्वॉल्व हो गए हैं, इट कुड बी वाइल प्लेइंग एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट, आप स्पोर्ट कोई खेल रहे हो या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है, या आप गिर गए हैं और आप नोटिस कर रहे हैं कि आपके फेस पे ब्रूजिंग है, नील का निशान पड़ा है या सूजन वगैरह आई है या इवन कट लगे हैं, प्लीज़ उसको इग्नोर मत करिए। स्पेशली अगर सूजन आई है, definitely go to a hospital and get it tested, get yourself properly tested and examined. It could be a fracture जो undiagnosed जा सकता है and future में complications हो सकती हैं इसकी वजह से। इमरजेंसी नंबर 2, अगर आपका डेंटल पेन, आपके दांतों का दर्द आपको रात को उठा के रख रहा है और आप फिर भी उसको इग्नोर करे जा रहे हैं, प्लीज़ डोंट टेक इट लाइटली। इसके बहुत सारे अंडरलाइन कॉजेज़ हो सकते हैं। इसको सिर्फ एक मामूली पेन समझ के और सिर्फ एक पेन किलर खा के इग्नोर मत करिए। जल्दी से जल्दी इसे जाके इसका रीज़न ढूंढने की कोशिश करिए एंड ट्रीटमेंट लीजिए। इमरजेंसी नंबर 3, अगर आपके सडनली आप नोटिस कर रहे हैं आपके फेस पे, जॉ में नीचे, नॉट रिलेटेड टू एनी एक्सीडेंट बट इन जनरल आपको स्वेलिंग अचानक से बढ़ती हुई दिख रही है, एनी काइंड ऑफ स्वेलिंग, दैट कुड एक्चुअली बी वेरी डेंजरस। और अगर उसके साथ आपको फीवर आ रहा है, दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि आपको एक डेंटल एब्सेस हो रहा है, उसे तुरंत ट्रीट नहीं कराया तो वो और डेंजरस हो सकता है, स्पेस इन्फेक्शन बन सकता है। तो अगर स्पेशली आपको अपने लोअर जॉ के अराउंड सडन इंक्रीज ऑफ स्वेलिंग दिखती है विद पस एंड ऑल, डेफिनेटली गो विजिट योर डेंटिस्ट और एन ओरल सर्जन एज सून एज पॉसिबल। अगर आपका दांत पूरा का पूरा नॉकआउट हो चुका है, निकल चुका है ड्यू टू एनी स्पोर्ट्स इंजरी और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट और एनी अदर रीज़न, आप उस दांत को कच्चे दूध में या कोकोनट वाटर में स्टोर करके जल्दी से जल्दी अपने डेंटिस्ट के पास लेके जाइए। विद इन एन आवर इट कैन डेफिनेटली बी रीइम्प्लांटेड इन योर माउथ। अगर आपके नेक्स्ट इमरजेंसी इज़, अगर आपके मुंह में आपको अचानक से कोई अनयूजुअल ग्रोथ दिखाई दे रही है, कोई डिस्कलरेशन दिखाई दे रहा है, इट कैन बी वाइटिश डिस्कलरेशन, रेडिश डिस्कलरेशन, या कोई ग्रोथ आपको अनयूजुअल दिखाई दे रही है अपने माउथ में, प्लीज़ 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 डू नॉट इग्नोर इट। यू हैव टू विजिट अ डेंटिस्ट और उसको एड्रेस करवाएं, उसकी प्रॉपर टेस्टिंग करवाएं। इट कुड बी इट नॉट ऑलवेज बट वी नीड टू रूल आउट कि ये कैंसरस ना हो या कोई सिस्ट ट्यूमर ना हो। अनदर इमरजेंसी आई वुड वांट टू टॉक अबाउट इज़, अगर आपको बाइट करने पे, कुछ भी चबाने पे अगर आपको पेन फील होता है, इवन दो आपको अपना दांत बाहर से नॉर्मल लग रहा है, प्लीज़ गो एंड विजिट द डेंटिस्ट। डू नॉट डिले इट जस्ट बिकॉज सिर्फ बाहर से आपका दांत सही दिख रहा है। होता क्या है, कभी कभी माइक्रो क्रैक्स पड़ जाते हैं आपके दांत में, उसकी वजह से
दांत जब चबाते हैं आप कुछ भी, तो व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट योर टूथ इट गिव्स अ शार्प शूटिंग पेन। सो उसका भी ट्रीटमेंट लीजिए, नहीं तो ये और बहुत हार्मफुल हो सकता है एंड इट विल गिव यू मच मोर पेन लेटर ऑन। तो ये थी कुछ मेडिकल इमरजेंसीज जो मैंने आज आपसे डिस्कस की, और इनमें से अगर आपको कोई भी सिम्टम लगता है या आप अगर किसी को जानते हैं, प्लीज़ स्प्रेड दिस अवेयरनेस एंड डू get yourself tested and examined at the earliest. Thank you so much. डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर आज ही संपर्क करें।